ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहां भी चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन इसमें, है ना। तो संधारित्रों को जो है संयोजित ही क्यों किया जाता, पहले तो प्रश्न ये है ना, कि जैसे रेडियो सेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें जितनी भी हैं, है ना, उनमें और अन्य प्रयोगों में धारिता को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, संधारित्र की क्या धारिता को परिवर्तित करने के लिए संधारित्रों को संयोजित किया जाता है दो प्रकार से, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में यूं समझिए, देखिए कितनी आसानी से हम लोग सीखेंगे। ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये पहले संधारित्र का ये वाला देख पा रहे होंगे, ये पहला सिरा है। क्या है? पहला सिरा है। ठीक, और ये क्या है? दूसरा। वैसे दूसरे संधारित्र का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, ये दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, ये तीसरे संधारित्र का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम करेंगे कि पहले संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देंगे, पहले संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, पहले संधारित्र के पहला सिरा है ना, इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दीजिए या फिर बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं, और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, बैटरी के ऋण प्लेट से या फिर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इतना लिखने के बाद आप मानेंगे, है ना, मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा कि इसमें तीन संधारित्र है ना, तीन संधारित्र लिया हमने तो तीन मान लेंगे कि इसमें तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्या है, C1 C2 C3 है, जिनकी धारिता क्या है, C1 C2 C3 है। इनको V वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ देते हैं तो प्रेरण द्वारा प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q कूलाम का आवेश आ जाता है ना, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q कूलाम का आवेश आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इतना मानने के बाद फिर आप इसमें कहेंगे कि तीनों संधारित्रों में विभव जो होता है वो अलग अलग होता है ना। तो तीनों संधारित्रों में विभव क्रमशः V1 V2 V3 हो जाता है, और तुल्य धारिता जो है उसकी क्या हो जाती है, C हो जाती है। इतना मानने के बाद, है ना, तीनों में विभव अलग अलग है, तो भैया विभव हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हम विभव ज्ञात करेंगे। विभव ज्ञात करेंगे किसका, पहले संधारित्र का। ठीक है, तो विभव के लिए क्या होता है, V बराबर Q अपान C, क्योंकि Q बराबर CV याद होगा आपको, अरे यार Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपान C, तो यानी आवेश बटे विभव कर देंगे। देखिए C1 बराबर Q बटे V1 हो जाएगा, और यहाँ से C2 बराबर Q बटे V2 हो जाएगा, तो फिर C3 बराबर क्या होगा, Q बटे V3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इस बात को जो है तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच का ये विभवांतर V1 बराबर Q अपान C1 हो जाएगा, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच V2 बराबर Q अपान C2, तीसरे संधारित्र के विभवांतर V3 बराबर Q अपान C3, और तुल्य विभवांतर V बराबर Q अपान C हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसके बाद हम जो है विभव यहाँ लिखेंगे अदिश राशियां, तो तुल्य विभव अलग अलग विभव के योग के बराबर होगा। फिर मान रख देंगे V1 V2 V3, और V का मान जब यहाँ पे रखेंगे, V का मान Q अपान C, V1 का मान Q अपान C1, V2 का मान Q अपान C2, V3 का मान Q अपान C3 रख करके Q कॉमन ले लो, Q को काट दो भैया, ये आ गया हमारा तुल्य धारिता। ठीक है, अब इसमें भाई विशेष चीजें जो आपको अच्छे से हमेशा याद रखनी है, क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये आवेश देख पा रहे हैं सब में समान है, और विभव क्या है, अलग अलग है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरा श्रेणी क्रम संयोजन आपका ये अच्छे से तैयार हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन इसी प्रकार से। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।